Today I tell you about your first chapter, the changing trends and the career in physical education. Okay, this is your first unit. Okay, now in this chapter I will tell you in ancient time what's the people thinks about what is physical education. Now the current time the, the physical education is completely changed. Okay, because it is related to our education, is the part of education. Physical education is the part of education. Education का एक part है. ठीक है, तो आपको मैं स्टार्टिंग दिस इज स्टार्टिंग योर इंट्रोडक्शन. द फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजुकेशन. मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक एजुकेशन का ही एक पार्ट है. एजुकेशन मीन्स लर्निंग, किसी चीज़ को लर्न करना. ओके, एजुकेशन हैज़ वाइडर मीनिंग. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच मॉडिफाइज अवर बिहेवियर टूवर्ड्स प्रोग्रेस. एजुकेशन हैज़ अ वाइडर मीनिंग. एजुकेशन में बहुत क्या है, एक वाइडर मीनिंग है. इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक लर्निंग की एक प्रोसेस है जिसमें किसी पर्सन के बिहेवियर को उसके पर्टिकुलर एम या गोल की ओर को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं उसको. और इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. और अगर हम कुछ और तरीके से कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि यह एक प्रोसेस है, किसी नॉलेज को गेन करने का एक प्रोसेस है जिससे किसी ह्यूमन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है या उसमें इम्प्रूवमेंट होती है. द वर्ड्स फिजिकल इज रेफर्ड इज अ बॉडीली मूवमेंट. नॉर्मली फिजिकल मीन्स होता है कि आपके फिजिकल मूवमेंट्स रिलेटेड. ठीक है, लाइक रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा, प्लेइंग गेम्स, स्पोर्ट्स एंड. और बॉडी एक्शंस. ठीक है, thus we can say that physical education is a process of learning which modifies our behavior through bodily based action. इस अब कहने का मतलब ये कह रहा है कि फिजिकल एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई मीन्स उसके बिहेवियर को चेंज करके कैसे वो और बेटर लर्निंग कर सकता है. मॉडिफाई मीन्स उसके बिहेवियर में चेंज ला के कि उसको उसको उसके पर्टिकुलर गोल की ओर को डायरेक्शन दे के उसके बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है थ्रू वेरियस बॉडी बेस्ड एक्शन, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज दे के. ठीक है, फिजिकल एजुकेशन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन. इट इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स टू अचीव होलसम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ कि इट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज होलसम डेवलपमेंट. होलसम डेवलपमेंट में आप क्या आते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, न्यूरोमस्कुलर, एनीथिंग. इन चीज़ों को कंप्लीटली डेवलप करना क्या है, फिजिकल एजुकेशन का मेन एम है. और जब तक ये सब चीज़ आपकी ऑल ओवर बॉडी जो ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आपकी लर्निंग उतनी बेटर नहीं हो पाएगी. तो फिजिकल एजुकेशन फोकस करता है कि उसकी लर्निंग में ओवरऑल डेवलपमेंट करना ताकि उसकी लर्निंग बेटर होती चली जाए. फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स बॉडी एंड माइंड. Moreover, it develops the total personality. Physical education helps to develop total personality related to physical mental. तो फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिजिकल थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं. वो मेंटल पर्सनैलिटी रिलेटेड आपके मेंटल, क्योंकि पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच इट इज़ द सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच मेक्स पर्सन यूनिक. पर्सनैलिटी का मतलब ओनली आउटर बॉडी से नहीं होता है. पर्सनैलिटी आपकी ओवरऑल होती है, वे आपकी वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग. ठीक है, नॉलेज, क्रिएटिव डिसीजंस, या फिजिक, या बॉडी जेस्चर, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके पर्सनैलिटी में लाते. तो ठीक है, तो वही कहने का मतलब है रिलेटेड टू फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट. तो ये फिजिकल एजुकेशन जो है ये आपके फिजिकल, सोशल, मेंटल, ये सभी चीज़ों को डेवलप करने में हेल्प करती है जिससे आप क्या कर सकें, टूवर्ड्स द गोल या सोसाइटी में एक वेल ह्यूमन बीइंग की तरह रिस्पेक्टेड बिहेवियर वहाँ पर शो कर सके और आप एक अच्छे नागरिक बन सकें. फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप गुड हेल्थ एंड लीड्स द मैन टूवर्ड्स प्रोग्रेस एंड वेलनेस. ठीक है, इट हेल्प्स टू डेवलप गुड हेल्थ. और फिजिकल एजुकेशन साथ साथ आपके हेल्थ को भी डेवलप कर रही है और जो पर्सन है, ह्यूमन है, उसके प्रोग्रेस में भी हेल्प कर रही है और उसको वेलनेस, उसको वेल भी कर रही है. ठीक है, ताकि वो वेलनेस विद अ हेल्थी बॉडी. क्या कहा जाता है कि जब तक आप हेल्थी और वेल नहीं रहेंगे आप किसी भी पर्टिकुलर वर्क को उतने बेटर वर्क तरीके से नहीं कर पाते हैं. तो इट लीड्स टू बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. और आपके जो डेवलपमेंट है उनको वेल बैलेंस तरीके से डेवलप करता है. अब नाउ द कम टू द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन.
तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी, मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सपोज दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, क्वेश्चन आता है कि डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, तो डिफाइन फिजिकल एजुकेशन में आपको यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेंगी। फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जे बी नैश इज अ फिलोसफर, इज अ वेरी फेमस फिलोसफर। फिजिकल एजुकेशन दैट द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मैं आपको पहले बताऊँ, एक एजुकेशन का एक फील्ड है फिजिकेशन विच डील्स विद बिग मसल, जिसमें हम क्या करते हैं, बिग मसल्स के साथ डील करते हैं, एक्टिविटीज के साथ, एंड देयर, और उससे क्या क्या रिस्पॉन्सेज निकल के आते हैं उसकी स्टडीज में की जाती है। नाउ जे विलियम्स, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटीज, ये क्या है, किसी मेंस की जो जितनी ओवरऑल वो एक्टिविटीज कर रहा है उनका एक कंबाइंड वो है, सेलेक्टेड एंड कंडक्ट टू डेवलप पर्सनैलिटी, जिससे उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, डेवलप आती है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पर्सनैलिटी मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाता है आपका। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन, और भी इसमें डेफिनेशन है, आप याद कर सकते हैं इजिली। ओके, नाउ कम टू द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू कंप्लीट लिविंग थ्रू होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, किसी पर्सन के या किसी ह्यूमन की होलसम डेवलपमेंट करके उसने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना। लर्निंग से रिलेटेड होती है, बॉडी से रिलेटेड होती है, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होती है, सोशल एबिलिटी से रिलेटेड होती है, तभी उसमें वो डेवलपमेंट हो पाएगी। नाउ कम टू द डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट ये एम है आपके। तो फर्स्ट एम इज physical development. To achieve the ultimate aim of physical education, to objective of physical development has to be achieved. ये अल्टीमेट एम है फिजिकल में, प्राइम ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम किसी पर्सन के फिजिकल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्टिव बॉडी शुड ग्रो इन अ प्रॉपर वे, तो ये आपकी बॉडी ग्रो और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ताकि पर्सन के फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू किसी पर्सन के बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट को डेवलप करने पर फोकस किया जाता है इसमें। ठीक है, आवर बॉडी इज अ काइंड ऑफ मशीन विच ग्रोज एंड डेवलप विद फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल डेवलपमेंट इम्प्रूव्स आवर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज। तो फिजिकल जो हमारी बॉडी है वो एक काइंड ऑफ मशीन है, क्योंकि वो नॉन स्टॉप कंटिन्यूस वर्क करती रहती है। ठीक है, तो जब नॉन स्टॉप कंटिन्यूस वर्क करती है तो आपके जो वो तभी वर्क कर पाती है जब आपका न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। आपको किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट को अगर फास्ट करना है तो आपका न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। ठीक है, जो पल्सेज होती हैं, न्यूरॉन जिसे आप बोलते हो, वो मैसेज लेकर आती हैं आपके मसल्स पे, और जितनी जल्दी वो मैसेज लेकर आएंगी आपके मसल्स उतनी ही जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करके उस वर्क को करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ मस्ट बी परफॉर्म टू डेवलप ऑप्टिमम ग्रोथ, और इन फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू उसके ऑप्टिमम ग्रोथ पे या डेवलप किया जाता है। दिस ऑब्जेक्टिव ऑल्सो गाइड्स अ पर्सन टू मेक हिज बॉडी स्ट्रॉन्ग। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं ऑब्वियसली आपकी फिजिकल जो है बॉडी वो ऑटोमेटिकली उनमें स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड स्ट्रॉन्ग, वेल शेप्ड, गुड लुकिंग, गुड वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। आपकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, वेल शेप में आ जाती है, गुड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वहाँ पर शोन हो जाती है, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स बेटर वर्क करते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ क्या होती है और बेटर इंप्रूव हो जाती है। नाउ कम टू द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव थॉट्स। इट इज साइकोलॉजिकल वर्ड जब भी कभी आया तो समझना इट इज रिलेटेड टू अवर माइंड। तो आपके माइंड से ही क्या होते हैं, काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं जो कि नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो ह्यूमन है या चाइल्ड हैं उनमें हमेशा ज़्यादातर पॉजिटिव थॉट्स आए। ठीक है, टू डेवलप पॉजिटिव थॉट्स, आइडियाज, बिहेवियर, एटीट्यूड, कंडक्ट एंड रिस्पॉन्सेज। द ऑब्जेक्टिव हेल्प्स टू साइकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ ए इंडिविजुअल। साइकोलॉजिकल बैलेंस होता क्या होता है, आपके माइंड को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही सिचुएशन में क्या रखना, बैलेंस रखना। ठीक है, मेंटल प्रोग्रेस और मेंटल डेवलपमेंट। दिस ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपके डेवलपमेंट इन अ सिक्वेंशियल मैनर, यानी कि ये आपके मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि आपके माइंड से रिलेटेड होती है, जिससे आप में IQ आता है, आपके नॉलेज आ जाती है, उनका डेवलपमेंट इसमें फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू करने पे ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है। डेवलपमेंट गिव्स आइडेंटिटी टू वंस पर्सनैलिटी इज गुड बिहेवियर। और जिसकी वजह से किसी पर्सन की पर्सनैलिटी में जब आपका कंप्लीटली माइंड सेट चेंज हो जाता है लर्निंग के लिए, तो आपकी पर्सनैलिटी में सडन चेंज आने लग जाते हैं और आपका बिहेवियर भी क्या होता है, एक वेल बिहेवियर की ओर शुरू हो जाता है।
ठीक है, आप अननेसेसरी थिंग्स में क्या करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। द पॉजिटिव थॉट्स एंड आइडियाज गाइड द इंडिविजुअल टूवर्ड्स प्रोग्रेस एंड हैंस मेक अ पर्सन अ गुड सिटीजन। तो जो पॉजिटिव आइडियाज होते हैं वो आपको नेगेटिव सिचुएशन में भी क्या देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, जिसकी वजह से आप में किसी चीज़ को करने के लिए नेगेटिव थिंग्स नहीं आते हैं और आप सोसाइटी में एज अ गुड सिटीजन भी वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। मैन इज सोशल एनिमल, यू नो वेरी वेल, एंड कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी। जो ह्यूमन है वो सोशल एनिमल है और विदाउट सोसाइटी वो रह नहीं सकते, इसलिए आप अपनी जो सोसाइटीज़ में रहना पसंद करते हैं। कोई अकेला रहना पसंद नहीं करता। मैन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड हैज़ टू फॉलो द रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेडिशन एंड लॉ ऑफ सोसाइटी। तो जो मैन जब सोसाइटी में रहता है तो उसको काफ़ी सारे लॉज, रूल्स, जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, वो ट्रेडिशंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉ होते हैं सोसाइटी के, वो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। आप अपने आसपास भी लॉज दे सकते हो, या फिर जब जो बिग सिटीज़ में रहते हैं अपार्टमेंट्स में, उनके अपने रूल्स होते हैं, सोसाइटी के रूल्स होते हैं। वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव डेवलप द सोशल क्वालिटीज। सोशल क्वालिटीज़ में आपको पहले बता दूँ, कोऑपरेटिव बिहेवियर, फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस, ऑनेस्टी, सिंसियरली, टॉलरेंस, एडजस्टमेंट, लीडरशिप, बोल्डनेस। ये सारी चीज़ें आपकी सोशल क्वालिटीज़ में आती हैं। बिहेवियर, कोऑपरेटिव बिहेवियर मीन्स आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस, ऑनेस्टी हो गया, टॉलरेंस, एडजस्टमेंट, लीडरशिप, बोल्डनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एक्सेट्रा। दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ। तो इनको इसमें डेवलप करने पे फोकस किया जाता है या इनको डेवलप किया जाता है थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। और फिजिकल एक्टिविटीज़ आपके स्पोर्ट्स में होता है, गेम्स होता है और नॉर्मल चीज़ें भी हो सकती हैं, आती हैं। द ऑब्जेक्टिव हेल्प्स टू स्टॉप द इविल्स ऑफ सोसाइटी एंड ब्रिंग्स अप द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी। इन्हीं सोशल क्वालिटीज़ को जब डेवलप हो जाती है तो आप एक अच्छे नागरिक के रूप में क्या होता है, सिटीजन के रूप में कंट्री को अपनी प्रेजेंस देते हैं और बेटर वर्क करके देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप दूसरों को भी इनकरेज कर रहे हैं। द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ मैंस पर्सनैलिटी। तो इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है किसी पर्सन की ऑप्टिमम डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट मीन्स आर माइंड। ठीक है, अब डेवलपमेंट को आप क्या नहीं कर सकते, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं बट डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। लाइक किसी पर्सन का IQ कितना है आप उसको जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई इक्विपमेंट या कुछ नहीं बना है। इमोशंस लाइक लव, हेट, एंगर, जेलेसी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इमोशंस लाइक लव, हेट, एंगर, जेलेसी, एग्रेसिवनेस, चेयरफुलनेस, प्लेजर, एंग्जाइटी एक्सेट्रा आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ये सारी चीज़ें पर्सनस की लाइफ में होती रहती हैं। ये सारे जो भी इमोशंस हैं ये इमोशन पर्सनैलिटी का पार्ट है और ये पर्सनस के लिए ज़रूरी हैं। दिस इमोशन हेल्प टू अचीव ऑप्टिमम प्रोग्रेस, दिस हेल्प्स टू अचीव एम। इमोशन मस्ट बी एक्सप्रेस समटाइम्स इन कंट्रोल वे। इमोशंस को आपने एक्सप्रेस करना है बट इन ए कंट्रोल वे में, यानी कि आपको ओवरफ्लो जाके या अननेसेसरी छोटी छोटी बातों को लेके मूडी होते हैं कुछ लोग, जो छोटी बातों को लेके उनका, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो लर्निंग होती है, उनका जो बिहेवियर होता है वो उस तरह का बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो उनको लर्निंग में काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, जिनसे उनका एकेडमिक सब्जेक्ट्स हो गया या फिर उनके जो न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने इमोशंस को शो करना होता है, बट उनको आपने ना कंट्रोल वे में दिखाना है। मैंने आपको बताया था कि एम एस धोनी जो है वो अपने इमोशंस को बहुत ही कंट्रोल मैनर में शो करता है। जब भी वो जीतता है तो वो कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होता है और जब भी वो हारता है तो कभी भी वो उतना ज़्यादा सैड नहीं होता है। ठीक है, तो वो दोनों ही कंडीशंस को अपने माइंड को बैलेंस रखे रहता है वहाँ पर। ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इन 4 ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस किया जाता है फिजिकल डेवलपमेंट में, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट में। इन चीज़ों को डेवलप करने पर फोकस किया जाता है फिजिकल एजुकेशन, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आता है आपका कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन।